बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन उसको लेकर अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एमबीबीएस के छात्रों ने बॉन्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। एमबीबीएस छात्रों ने अपनी मांग में बदलाव किया है। पिछले 26 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी को घटाकर 10 लाख करने की मांग छात्रों द्वारा की गई है। हालांकि आज ये भी बता दें कि सीएम मनोहर लाल से डेलीगेशन ने मुलाकात भी करनी थी। बीते कल की मुलाकात बेनतीजा रही और कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। 7 साल तक सरकारी सेवाएं देने के बाद 1 साल का वक्त मांगा गया है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बॉन्ड पॉलिसी पर पहले बीते कल ये जिक्र हो रहा था कि स्टूडेंट्स नहीं माने, लेकिन अब बड़ा बदलाव अपनी मांग में किया गया है और 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी को घटाकर 10 लाख करने की मांग अब छात्रों ने की है। बिल्कुल, और सरकार द्वारा 40 लाख रुपए की बॉन्ड और हरियाणा में 7 साल की सर्विस का एमबीबीएस विद्यार्थियों द्वारा विरोध किया जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि हल्का सा बदलाव जो है वो छात्रों ने अपनी मांग पर किया है। अब ये जो बदलाव है उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, ये देखना होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि एमबीबीएस विद्यार्थियों द्वारा बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में ये लगातार आंदोलन जो था वो रुकने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब आंदोलन के बीच सरकार के साथ आज वार्ता होनी थी, डेलीगेट्स के साथ मिलना था और शुक्रवार मतलब आज के दिन जो ये मुलाकात जो थी वो घंटों चली थी कल, और आज भी डेलीगेट्स के साथ मुलाकात थी। हम आपको बता दें कि ये तमाम जो एमबीबीएस छात्रों का ये धरना था, ये लगातार पिछले 1 हफ्ते से लगातार चल रहा था। और हालांकि कुछ महीने पहले ही डॉक्टर्स के 900 के लगभग पदों पर भर्तियां की गई थी, लेकिन इससे भी काफ़ी डॉक्टर्स ने अभी तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है और सरकारी सेवाओं में आने की अभी तक जो है कुछ भी जो है वो नहीं बताया है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर रास आता है, ये उन्होंने कहा है। फिलहाल हम देखना ये होगा कि अब क्या कुछ मांगे की गई हैं एमबीबीएस छात्रों की तरफ से और क्या कुछ मांगे मानी जाएंगी, क्या बीच का रास्ता निकाला जाएगा या फिर कुछ मांगों को एक तरह से कह सकते हैं कि उसको संशोधित किया जाएगा। तो पहले आपको यह भी बता दें कि बॉन्ड पॉलिसी क्या है। आपको बताएं कि हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है और इसके तहत हर छात्र को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी अस्पतालों में ही कम से कम 7 साल की सेवाएं देनी होगी। ऐसा ना करने पर छात्र को बॉन्ड के अनुसार 40 लाख रुपए देने होंगे, सरकार को देने होंगे, जिसका विरोध लगातार रोहतक पीजीआई कॉलेज में किया जा रहा था और बीते 26 दिन से यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि आज छात्रों ने बड़ा बदलाव किया अपनी मांग में और उन्होंने बॉन्ड के नाम पर जो 10 लाख 40 लाख सरकार की तरफ से मांगे गए थे बॉन्ड पॉलिसी के नाम से, वो घटाकर उसकी जो रकम है वो 10 लाख रुपए कर दी गई है। पहले 5 लाख बोला था, लेकिन अब 10 लाख कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमबीबीएस छात्रों ने अपनी मांग में बड़ा बदलाव किया और आपको बता दें कि ये मुद्दा प्रदेश में इतना गरमाया हुआ है। रेजिडेंशियल डॉक्टर इसके समर्थन में आए, विपक्ष सरकार को लगातार घेरता हुआ नजर आया, चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल इस खबर पर जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रवि, क्या कुछ इस खबर पर निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, पहले दौर की बैठक के अंदर जिस तरीके से दोनों ही पक्षों, चाहे सरकार की बात करें या फिर हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स की बात करें, दोनों ने ही अपने अपने पक्ष जो हैं वो एक दूसरे के समक्ष रखे। उसके बाद जिस तरीके से आज दूसरे दौर की बैठक जो है वो शुरू होगी, इस दूसरे दौर की बैठक को लेकर सबसे पहले तो जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी है उसको लेकर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जिस तरीके से अडिग बने हुए थे कि वो बॉन्ड पॉलिसी जो है वो 5 लाख तक जो है वो उसको किया जाए, लेकिन अब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी करते हुए स्टूडेंट्स ने जो है वो उस बॉन्ड पॉलिसी को 10 लाख तक बढ़ा दिया। यानी कि सरकार जो है वो 40 लाख की बजाय अब 10 लाख की बॉन्ड पॉलिसी जो है वो रख सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम 7 साल की सेवा की अगर हम बात करें, टेन्योर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से 7 साल तक जो है वो सेवाएं एमबीबीएस डॉक्टर्स को जो है वो सरकारी संस्थानों में देनी होगी, तो एमबीबीएस डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को जो है वो उसकी सीमा जो है वो 1 साल तक की जो है वो रखनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो हर साल एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो है वो निकल कर आएंगे तो वो अपनी सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से सरकारी संस्थानों में दे सके। जी रवि, बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से हम बीते 25 से ज्यादा दिन हो चुका है जब से ये धरना प्रदर्शन लगातार छात्राएं कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। आज मुलाकात के लिए बुलाया था सीएम मनोहर लाल ने। माना जाए कि अब क्योंकि मांग में बदलाव किया गया है, तो क्या अब बात बनती हुई नजर आ रही है? खत्म होगा ये धरना प्रदर्शन?
देखिए, इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो खुद सूबे के मुखिया मनोहर लाल जो है वो इसका संज्ञान ले रहे हैं और लगातार पहले दौर की जब बैठक हुई थी, पहले दौर की बैठक में भी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और अन्य आला अधिकारियों ने जो है वो इस बैठक में जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो पक्ष रखा था अपना। और आज एक बार फिर से जो है इस बैठक को जो है वो दूसरे दौर की वार्ता जो है वो की जा रही है। तो इस बैठक में एक बार फिर से जो है वो प्रधान सचिव वी उमाशंकर जो है वो हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो बैठक शुरू होने वाली है। तो बैठक से ठीक पहले जिस तरीके से हमने एमबीबीएस स्टूडेंट से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आज की बैठक को लेकर उनका काफ़ी सकारात्मक रुख है और उन्होंने जो है वो एक कदम बढ़ाया है ताकि वो सरकार की जो डिमांड्स हैं, सरकार की जो मांगे हैं, सरकार की जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स पर भी खरा उतर सकें और साथ ही साथ जो उनके तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ की गई हैं 40 लाख को जो बॉन्ड है उसको जो है पहले अडिग थे कि 5 लाख तक का किया जाए और अब उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए उसको 10 लाख तक पहुँच गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर काफ़ी जो है वो चेंजेस जो है वो सरकार की तरफ से भी देखने को मिलेंगे कि सरकार जो है 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जो है क्या सहमत होती हुई नजर आएगी स्टूडेंट्स को, जिस तरीके से स्टूडेंट्स रवि हम देख रहे थे किस तरीके से रेजिडेंशियल डॉक्टर्स का समर्थन इन छात्रों को मिला, उसके बाद दिल्ली के डॉक्टरों ने इनका समर्थन किया, उसके बाद विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार जो है मुद्दों की तलाश करता है और जिस तरीके से अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, एमबीबीएस डॉक्टर्स की बात करें, जिस तरीके से ये लोग स्ट्राइक पर हैं, 26 दिन जो है वो स्ट्राइक को हो चुके हैं, 27वें दिन में जो है वो स्ट्राइक जो है वो प्रवेश हो चुकी है। अगर हम बात करें तो प्रदेश की समूची स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था जो है वो चरमरा गई। खासतौर पर रोहतक की बात करें, करनाल की बात करें, सोनीपत की बात करें या फिर हम मेवात की बात करें, क्योंकि इन्हीं चारों जिलों के अंदर जो है सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो जहाँ पे कुछ देर पहले ही आपकी बातचीत भी हुई थी हरियाणा निवास में एमबीबीएस छात्रों के साथ, वो अपने दर्शकों को बताते हैं कि क्या कुछ आखिरकार उनकी मांग है, क्या कुछ डिमांड है छात्रों की। एक बार इसका रुख करते हैं, आप बने रहिए। दूसरे दौर की वार्ता के लिए एक बार फिर से प्रदेश के चारों मेडिकल कॉलेजेस से बच्चे जो हैं वो हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं और लगातार एक बार फिर से बॉन्ड पॉलिसी को लेकर आज दूसरे दौर की वार्ता होगी। इसको लेकर जो है वो चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं कि आज जो है वो हल निकल सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रेजिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गुलिया। सर, किस तरीके से देखते हैं दूसरे दौर की वार्ता शुरू हो चुकी है, पहले राउंड में किन बातों पर जो है वो सहमति बनी थी? एक ब्रेक के बाद जो है वो सेकेंड राउंड शुरुआत होने की बात भी कही गई थी लेकिन वो नहीं हुआ, अब जाकर हो रहा है, क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा जो भी हमें देख रहे हैं। जैसे भी आपको पता है कि ये गतिरोध जो है 27 दिन से चला आ रहा है, तो हमने जो है ना उन्होंने कुछ पिछला जो हमारी मीटिंग थी वो निर्णायक नहीं रही थी, उसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, तो हमें फिर बुलाया गया है। हमारे मेन बिंदु हैं 4-5, जिसमें कि एक है कि बैंक को हटाया जाए, दूसरी जॉब गारंटी दी जाए, टाइम ड्यूरेशन जो है उसको 1 साल किया जाए और जो बॉन्ड अमाउंट है उसको 10 लाख किया जाए। आज इन्हीं बिंदु पे जो है हम अभी भी जो है अडिंग है और हम अपनी इसी मांग पे हम बात करेंगे। और मैं एक बात आपको बोलूँगा कि जैसे यहाँ मैम आए, उन्होंने बोला कि आप यहाँ लंच कर लो, खाना खा लो, तो मैं ये सरकार को संदेश देना चाहूँगा कि हमारे वहाँ बच्चे, हमारे छात्र वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर आपको इतनी ही हमारी चिंता है ना तो आप वहाँ आइए और उनकी भूख हड़ताल ख़त्म कीजिए, हमारी मांगें मानिए, हम सब तैयार हैं। ये बताएं कि चारों अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, लगातार बच्चे जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, कितने बच्चों की तबीयत जो है वो, अगर चारों मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, कितने बच्चों की तबीयत जो है वो बिगड़ चुकी है? रोहतक पीजीआई में 2 बच्चे परसों एडमिट हुए, कल एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी, करनाल में भी 2-3 बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन सरकार इस चीज़ में कोई संज्ञान नहीं ले रही। लग रहा है कि सरकार को जो है ना कोई मतलब नहीं है, कि अपने छात्रों से, अपनी जनता से लग रहा है कि सरकार को मतलब नहीं है। ये बताएं कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स जो हैं वो इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम आपकी बातचीत हुई अधिकारियों के साथ, कुछ उनकी तरफ से अमेंडमेंट्स की जाएंगी, कुछ आपकी तरफ से अमेंडमेंट्स की जाएंगी, किन किन बातों पर जो है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आपकी तरफ से जो है अमेंडमेंट्स की गई हैं? हम एक कदम बढ़ चुके हैं। पहले हमारी डिमांड थी 5 लाख की, वो हमने 10 लाख की कर दी है। हम भी चाहते हैं कि सरकार जो है नीचे आए, हमारी 10 लाख की मांग को माने, लेकिन बैंक को हटाया जाए, जॉब गारंटी दी जाए और ड्यूरेशन 1 साल की जाए। तो हमारी सरकार से आज इन्हीं मुद्दों पर जो है आज हमारी यहाँ बातचीत होगी। यदि इन तमाम जिस तरीके से आपने अमेंडमेंट्स करी हैं, यदि उसमें भी कुछ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आती है सरकार की तरफ से या फिर आपकी तरफ से, तो किस मतलब कितना एक्सटेंड किया जा सकता है इस बॉन्ड पॉलिसी को? जिस तरीके से आपने 5 से इसको 10 कर दिया, क्या ये आगे भी एक्सटेंड हो पाएगी? और दूसरी चीज़, जो टेन्योर आपने रखा है कि 7 से 1 का, उस टेन्योर को आप बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? हमने जो ये मांगे रखी ना 1 साल और 10 लाख, ये सारी जस्टिफाइड मांगे हैं।
ठीक है, तो हम सरकार को रीज़न देंगे कि हमने 1 साल क्यों रखा है और 10 लाख क्यों रखे हैं। लेकिन जो सरकार ने जो 40 लाख रुपए रखे थे ना, उनको हमने बोला कि ये जस्टिफाइबल नहीं, और सरकार के सामने हमने फैक्ट्स रखे थे कि 40 लाख अगर जो आपने रखी है ये सिर्फ अनजस्टिफाइबल है, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए है। शायद जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने सीएम साहब को अवगत नहीं कराया गया कि अगर 40 लाख की अगर EMI जो एक महीने की 62,000 बनती है, और MBBS की जो तनख्वाह है एक MBBS डॉक्टर की गवर्नमेंट में 62,000 है, तो 5.5 साल MBBS करने के बाद उसको 62,000 मिलेंगे, और 7 साल वो 62,000 की EMI 40 लाख की देता रहेगा, तो उसके 6 साल MBBS के और 7 साल जॉब के, जिसमें कि उसने वो 40 लाख अदा किया, तो 13 साल तो वो जो है ना फ्री में काम करता रहेगा। तो हमने फिर 30 लाख पे भी जस्टिफिकेशन दी है, 20 लाख पे भी जस्टिफिकेशन दी है, 15 लाख पे भी जस्टिफिकेशन दी है, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 10वीं पास को कम से कम महीने के 18,000 रुपये मिलने चाहिए एक बचत खाते में, सब हमने सारे जो हमने तथ्य रखे हैं ना, उनको सब ने हमने एक्सप्लेन करके सरकार के सामने रखा है कि हमारी मांगे इसलिए जायज़ हैं, और आप अगर 40 लाख रख रहे हो तो आप हमें इसमें प्रूफ करके दिखा दो कि आप ठीक हो, हम गलत हैं। उनके पास अभी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर जो है वो एक तरह से क्लैरिफिकेशन आपके द्वारा मांगा गया था। जिन बच्चों ने PG करना उनके लिए क्या प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं? जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी बताएं कि किस तरीके से जॉब सिक्योरिटी आप चाहते हैं, क्या प्रावधान आप सरकार की तरफ से चाहते हैं? देखो, पहले हमारे 4 बिंदु हैं। बैंक हटाया जाए, जॉब की गारंटी दी जाए, ड्यूरेशन 1 साल की जाए, और बॉन्ड अमाउंट 10 लाख की जाए। अगर सरकार इन चीज़ों पे सहमत बनती है तो हमारा फिर उसके बाद में जैसे पॉइंट्स हैं कि जो PG क्लैरिफिकेशन है उसके लिए दिया जाए, उसका एक्सपीरियंस काउंट किया जाए, किस प्रकार की नौकरी दी जाएगी उसको हमें बताया जाए, जो नौकरी हमें दी जाएगी उसकी क्या सैलरी होगी वो हमें बताया जाए, और जो बच्चों पे इन्होंने झूठे चार्ज लगा रखे हैं जैसे FIR हैं वो भी हमारे बिंदु हैं। लेकिन वो जो है हम पहले इन 4 मुद्दों पर बात करेंगे, फिर सरकार से उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे। कितने पॉजिटिव हैं कि आज जो है वो इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आज ही के दिन जो है वो निकल जाएगा? हम तो पूरे पॉजिटिव माइंड से आते हैं, क्योंकि सरकार तो चंडीगढ़ में बैठी है, उनको तो सिर्फ अपने क्वार्टर से निकल के आना होता है। हम तो यहाँ 6 घंटे चल के आते हैं। हमारा तो अपना पॉजिटिव माइंड सेट होता है कि सरकार हमारी है और सरकार हमारी बात सुन ले। अब ये सरकार को देखना है कि सरकार को क्या करना है, लेकिन हम अपनी मांगों पर अडिग है। जब तक सरकार नहीं मानेगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रेजिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित गुलिया, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि कुछ एक मांगों को लेकर जो है अभी भी काफ़ी अड़चने हैं। सरकार की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, 40 लाख का जो बॉन्ड पॉलिसी बनाई गई है, स्टूडेंट्स ने जो है अपने लेवल पर उसे जो है वो 10 लाख तक का वो एक्सटेंड किया गया है। पहले इसे 5 लाख तक किया गया था और अब जो इसे है वो 10 लाख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ जो टेन्योर की बात अगर हम करें, जो 7 साल की सेवा की बात की जा रही थी सरकार की तरफ से, उसे स्टूडेंट्स ने कहा है कि उसे 1 साल तक का किया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जो आज स्टूडेंट्स के डेलीगेट्स जो हैं वो मुख्यमंत्री के आला अधिकारियों और सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ जो है बातचीत करेंगे, और काफ़ी सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं मौजूदा समय के अंदर। स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि आज की इस बैठक के अंदर जो है वो हल निकलना चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।